वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार देख रहे हैं कि कैसे दोनों देश एक दूसरे को लेकर न सिर्फ बयान देते हैं, लेकिन भारी तनाव के बीच एक दूसरे का सामना भी करते हैं। यही कारण है कि फिर एक बार चीन और ऑस्ट्रेलिया का सामना हुआ, लेकिन इस बार ये जो सामना हुआ है ये बहुत खतरनाक था और आगे अगर बढ़ता तो और भी ज्यादा घातक हो सकता था। अब इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने चीन को लेकर क्या कहा और चीन ने ऑस्ट्रेलिया को लेकर क्या कहा। जब दोनों का आमना सामना हुआ, दोनों के प्लेन और फाइटर जेट आमने सामने आए, तो क्या कुछ हुआ वो अब आपको बताएंगे। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रशांत महासागर में तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन के एक फाइटर जेट ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के निगरानी विमान P-8 पोसाइडन के बहुत करीब आ गए और हवा में आग बरसाना शुरू कर दिया। यही नहीं, चीनी विमान ने खतरनाक तरीके से हवा में कलाबाजी की और ऑस्ट्रेलियाई विमान के रास्ते में एल्यूमिनियम से बने छोटे छोटे टुकड़े गिरने शुरू कर दिए ताकि P-8 पोसाइडन के इंजन में जाकर वो फंस जाए। इससे अगर विमान ने काम करना बंद कर दिया होता तो विमान गिरकर डूब जाता। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय ने चीन के इस दुस्साहस का खुलासा भी किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना का P-8A पोसाइडन विमान दक्षिण चीन सागर में 26 मई को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सामान्य सर्विलांस उड़ान पर था। इसी दौरान चीन का J-16 फाइटर जेट P-8 विमान के बेहद करीब आ गया। इस चीनी विमान ने आग की लपटें छोड़ी और एल्यूमिनियम के टुकड़े भी गिराए। अब इस सब के बीच में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की तरफ से भी बयान जारी किया गया। खतरनाक तरीके से पीछा करने पर चीन सरकार ने जहां चिंता जताई, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉलिस ने यह कहा कि संघीय सरकार यानी चीन द्वारा किया गया ये हमला बहुत खतरनाक था और ये खतरनाक तरीके से पीछा करना चीन द्वारा किए गए दुस्साहस को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा कि चीनी विमान की हरकत से ऑस्ट्रेलिया विमान और उसके चालक दल के सदस्यों की जान जा सकती थी। उनकी जान को खतरा पैदा हो गया। हम बहुत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निगरानी करते आए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक भी है। चीनी फाइटर जेट की इस हरकत के बाद ऑस्ट्रेलिया विमान वापस लौट आया और उसके चालक दल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया ने चिंता जरूर जाहिर की। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने तो चीन को कड़ी फटकार भी लगाई और स्पष्ट तौर पर कह दिया कि किस तरीके से चीन अपनी मनमानी कर रहा है, वो भी तब जब अपनी आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई देश जरूरी कदम उठा रहा हो। इस बीच रक्षा मंत्री मॉलिस ने कहा कि यह बहुत ही खतरनाक था। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के इरादे और गतिविधियों में कोई कमी नहीं आएगी ताकि दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके, जो हमारे अपने राष्ट्रीय हित में है। बता दें, ऑस्ट्रेलिया जिस विमान का इस्तेमाल सुरक्षा निगरानी के लिए कर रहा था, वो कई देशों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है। खुद भारत भी P-8 विमान का इस्तेमाल करता है। ऑस्ट्रेलिया का यही वही निगरानी विमान P-8 है जिसका भारतीय संस्करण भारत की नौसेना इस्तेमाल करती है। चीन की समुद्र में हर चाल पर निगरानी रखने में ये अमेरिका निर्मित विमान काफी पसंद किया जा रहा है। दुनिया के कई देश अब इसे खरीद रहे हैं। पूरे मामले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को भी इस घटना की जानकारी दी गई, तो अल्बानीज ने कहा कि इस मुद्दे को चीन सरकार के साथ उठाया गया है। पूरे मामले को लेकर न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में इसकी घोर निंदा की गई, लेकिन इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर निंदा की गई है। बड़ी बात यह है कि चीन ने पूरे मामले को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा कि इसके बाद भी वो इस तरीके के रक्षात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कदमों को उठाएंगे और अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए ऐसे निगरानी वाले विमानों को गश्त के लिए भेजते रहेंगे। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।